नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम की। बिलासपुर के साइंस कॉलेज का मैदान पूरी तरह से सज चुका है। इंतजार है बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज पीएम मोदी बिलासपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे और इस सभा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में बिलासपुर संभाग के सभी 20 विधानसभा सीटों से 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में लोगों के बैठने के लिए 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। पार्टी का यह दावा है कि मोदी की इस रैली के बाद सूबे की सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में बहेगी। पीएम मोदी की इस सभा में शामिल होने के लिए जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है उसके बारे में भी आपको बताते चलें। दरअसल सुबह करीब 11:45 पर वे दिल्ली से उड़ान भरेंगे और करीब 1:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 2:20 पर बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर करीब 3:50 पर बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे और रायपुर से शाम 4:50 पर अपने विशेष विमान से वे वापस दिल्ली लौट जाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ 2 परिवर्तन यात्राओं का समागम होगा। 2 अलग अलग छोर से आ रही परिवर्तन यात्रा यहाँ पर मिलेंगी और इस परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और तैयारियाँ क्या चल रही हैं ये हमने आपको दिखाया, किस तरह से रंगोली के रंगों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह और इसके साथ साथ वहाँ तमाम जो साज सज्जा है वो लगभग पूरी हो चुकी है और 1 लाख के लगभग लोगों के जुटने की संभावना है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसमें चुनावी राज्यों के उम्मीदवार तय किए जाने हैं। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होनी है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी यहां पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सत्यनारायण जाटिया इसमें शामिल होंगे और उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। दरअसल अब तक मध्य प्रदेश में लगभग 80 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और आपको बताते चलें कि एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी का मंथन यहां पर होना है। टिकट पर चर्चा होनी है और इससे जुड़ी लगातार जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली में ये बैठक आयोजित होनी है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर रणनीति जो तय होती है, रणनीतिकार अमित शाह रहते हैं। ऐसे में पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस बैठक में मौजूद होंगे और इस वक्त रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे भाजपा के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद होंगे। उनके अलावा कई राज्यों के प्रभारी, लगभग 5 जो राज्य हैं उनके प्रभारी, जिसमें मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। और बीजेपी का जो मंथन है ये टिकट पर होगा और टिकट फाइनल होने के लिए यहाँ सभी कुछ जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी। हालांकि उसकी घोषणा कब तक होगी इसके बारे में उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन अभी इस बैठक को लेकर जो जानकारी मिल रही है ओम माथुर भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रभार संभाल रहे हैं और इस बारे में लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ मौजूद रहेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और राज्यों के जो प्रभारी हैं, मसलन छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर हों या भूपेंद्र यादव जो कि मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और साथ ही जो कुल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें राजस्थान भी है, मिजोरम भी है। तो ये सभी राज्य, तेलंगाना समेत सभी राज्यों के जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है प्रभारी के तौर पर, वे इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और कैंडिडेट्स का नाम फाइनल किया जाना है।
केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य इस बैठक में मौजूद होंगे और साथ ही साथ इस बैठक में क्या तय होता है और क्या कुछ इस बैठक में चर्चा का कारण, हालांकि जो अभी तक पता चल पाया वो टिकट फाइनल करने को लेकर है कि किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्या नाम है, उनसे भी चर्चा करने के बाद तय होगा। और शुभांगी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे इस मीटिंग को लेकर क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं। शुभांगी, अभी अपडेट क्या कुछ है, कितने बजे ये मीटिंग होनी है? बिल्कुल आशीष, आपको बताना चाहूंगी कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है दिल्ली में, जिसकी तैयारी तो हम कहेंगे पूरी हो ही चुकी होगी, लेकिन जो मुद्दे हैं वो भी स्पष्ट लगभग हो चुके हैं। दरअसल देखिए, चुनावी तैयारियों में तो बीजेपी जोरों शोरों से जुटी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल जो मंथन चल रहा है वो उम्मीदवारों का चल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 79 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है और इसके बाद एक बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि 230 सीटें हैं और ऐसे में हर एक उम्मीदवार के लिए जिस तरह से मंथन हो रहा है, देखना होगा कि आज की इस बैठक में किस तरह से तैयारी होती है। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर लगातार मंथन हुआ है और आज शायद ये आखिरी दौर का मंथन होगा, जिसके बाद लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। इसके अलावा आप ये भी देखिए, लगातार केंद्रीय मंत्रियों की सक्रियता भी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। खास करके हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि कल चूंकि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल भी आने वाले हैं, पार्टी की एक बड़ी बैठक यहां पर भी होगी, तो निश्चित ही हर बार जब बैठक होती है, हर बार जब मंथन होता है, उसके बाद एक नई लिस्ट बीजेपी की सामने आती है। सांसदों को और मंत्रियों को मौका दिया जा रहा है इस बार चुनाव लड़ने के लिए, तो देखना होगा आज की इस बैठक में क्या कुछ होगा। थोड़ी देर बाद दिल्ली में ये बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद जब चीजें सामने आएंगी तो यही स्पष्ट हो पाएगा कि आज की बैठक में मुख्य एजेंडा क्या था। वैसे तो माना यही जा रहा है कि चुनाव की तैयारियों के साथ साथ उम्मीदवारों की जो लिस्ट अगली आनी है उस पर मंथन होगा। ठीक है, आपसे अपडेट लेंगे आगे भी। शुभांगी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में फिल्म केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बुटीक संचालिका पर यह आरोप है कि लॉ स्टूडेंट पर दबाव बनाया गया। दबाव किस लिए बनाया गया? एक धर्म विशेष के शख्स से शादी करने का दबाव उस पर बनाया गया और दबाव बनाने का आरोप लगा। पुलिस ने बुटीक संचालिका को गिरफ्तार कर लिया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। इंदौर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, जैसा कि फिल्म केरला स्टोरी में दिखाया गया था कि वहां पर मौजूद एक लड़की किस तरह से अन्य लड़कियों पर एक धर्म विशेष के लोगों से शादी करने के लिए उन पर दबाव बनाती है और ऐसा ही एक मामला यहां भी सामने आया इंदौर से। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है और ये जो पूरा घटनाक्रम है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका खुलासा हुआ, इसके बारे में भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। एक बुटीक संचालिका पर यह आरोप है कि लॉ स्टूडेंट पर उसके द्वारा दबाव यह बनाया जा रहा था कि वो एक धर्म विशेष के शख्स से शादी करे। ये सब शुरू कैसे हुआ और अब इस पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य सामने आए हैं, इसमें कार्रवाई किस आधार पर की जाएगी और क्या कुछ आरोपी जो है जिससे शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, क्या उनकी तरफ से भी कोई दबाव इस पर था, इसमें और कुछ बातें अभी सामने आना बाकी है। यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर कर रही है LLB। उसकी रिपोर्ट पे अपराध क्रमांक 726/2023 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 और 254/506 IPC की सेक्शन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था कि हिंदू में तो कोई ऐसा अच्छा अमीर लड़का मिलेगा नहीं तुझे, चल मुस्लिम में कोई अच्छा, बहुत सारे अमीर मेरे परिचित हैं, उनसे शादी करवा देते हैं। उससे लगातार वो 4-6 महीने से दबाव बना रही थी धर्म परिवर्तन। हाँ, धमकी दी है तो वो धारा भी 506 भी लगाई है। नहीं, भेज दिया कोर्ट। रीवा का तो पुलिस का भी इसमें ये कहना है कि जो धाराएं बनती थी वो चार्जेस लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है और अभी पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं ये भी जानने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है और जो बुटीक संचालिका है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो इंदौर से सामने आया, जहां इंदौर में इस तरह की बात का सामने आना
इस पूरे मामले को लेकर अभी कुछ और बातों, कुछ और तथ्यों का खुलासा होना बाकी है। और बढ़ते आगे भोपाल से अगली अहम खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का आज 91वां स्थापना दिवस है। भोपाल के बोट क्लब पर एयर शो होगा और बोट क्लब के आसमान में सूर्य किरण, तेजस, मिराज जैसे लड़ाकू विमान अपनी गर्जना से गुंजायमान करेंगे वहां के आकाश को और बेहतरीन करतब यहां देखने को मिलेंगे, जो कि हमने रिहर्सल के दौरान काफी हैरतअंगेज करतब देखे। और एयरफोर्स के शूरवीर यहां पर अपना दम दिखाएंगे, अपना जौहर दिखाएंगे आसमान में। दरअसल 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान एयर शो में शिरकत करेंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर भी यहां प्रदर्शन में शामिल होगा। और एक बार फिर चलते हैं भोपाल, जहां शुभांगी हमारी सहयोगी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शुभांगी, क्या तैयारियां चल रही है, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है? शुभांगी, आपको आवाज मिल पा रही है? इस वक्त आप कहां पर हैं और जो कार्यक्रम है आज एयर शो का, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल आशीष, इस वक्त मैं बोट क्लब पे हूँ और यही वो कार्यक्रम स्थल हम कहेंगे। वैसे तो वो आसमान में होना है, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं बोट क्लब पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक स्पेशल पास है। अगर ये पास आपके पास है तो आप इस एरियल शो का आनंद ले पाएंगे जो भारतीय वायुसेना द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिए, ऐसा 17 साल में पहली बार यहाँ हो रहा है भोपाल में, जब एक ऐसा विमान यहाँ पर उड़ान भरेगा जो पूरी अपनी टीम के साथ, सूर्य किरण उसे कहा जाता है, आसमान में उकेरता नजर आएगा उस शौर्य को, साहस को, जिसके लिए हमारी भारतीय वायुसेना जानी जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा सेटअप तैयार हो चुका है और इस सेटअप को अब सभी लोग यहाँ पर सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर वायुसेना का वो एयर शो शुरू हो, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फ्लाई पास्ट में आप देखिए 65 लड़ाकू विमान दिखाए जाएंगे। वायुसेना जिस तरह से लगातार तैयारी कर रही थी, लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी कल हुआ और तमाम जिन फाइटर जेट्स के नाम हमने, जो फाइटर प्लेन्स के, हेलीकॉप्टर्स के, चिनूक हेलीकॉप्टर आपने सुना होगा, काफी मशहूर है, कैसी करतब वो दिखाएगा, किस तरह से शौर्यता और साहस का प्रतीक हमारे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आज भोपाल में देखने को मिलेगा। कुछ और जानकारी ये भी आपको देना चाहूंगी कि जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी, आज यहाँ पर गवर्नर मंगू भाई पटेल भी पहुंचेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचेंगे। जब ये फ्लाई पास्ट कार्यक्रम शुरू होगा तो यहाँ पर नजारा कुछ अलग ही होगा, क्योंकि भोपाल वासियों के लिए भी ये पहला मौका होगा जब वायुसेना का इतना बड़ा एरियल शो यहाँ पर होने जा रहा है। वैसे तो अगर हम कहें इंडियन एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, लेकिन 91वां स्थापना दिवस एयरफोर्स का इस बार मनाना है और ऐसे में 30 तारीख यानी आज एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं हम बोट क्लब पर मौजूद हैं, विशेष तैयारियां यहाँ की गई हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा आज के फाइटर विमानों की बात करें जो शौर्यता का प्रदर्शन हमें करते नजर आएंगे, उसमें तेजस, आकाशगंगा, चिनूक, रुद्र, बादल, शमशेर आपने आशीष सुना होगा, त्रिशूल, सारंग, जगुआर और सूर्य किरण, जिसकी मैं बात कर रही थी कि 17 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब हॉक MK 132 विमान के साथ सूर्य किरण की टीम भोपाल में प्रदर्शन करेगी। तो अद्भुत नजारा होगा आसमान में जब हमारे भारतीय वायुसेना के तमाम फाइटर प्लेन्स कुछ ऐसा शौर्य उकेरेंगे इस नील गगन में कि वो नजारा ही कुछ अलग होगा। और हम सभी एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होगा वैसे ही हम लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी न्यूज 18 पर लगातार दिखाएं। जी आशीष, औपचारिक समय क्या रखा गया है इसका, और जो आपने बताया जिन विमानों का यहाँ पर पदार्पण होना है, क्या कोई सेशंस रखे गए हैं या एक एक करके वो यहाँ पर अपने करतब दिखाने वाले हैं? भारतीय वायुसेना के जवान जो यहाँ पर करतब दिखाने वाले हैं उनकी अलग अलग कोई फॉर्मेशंस तय हुई है, औपचारिक कोई समय तय हुआ है इसका? देखिए, औपचारिक समय की बात करें आशीष, वो तो सुबह 9:30 बजे का दिया गया था। लोगों से कहा गया था 8:30 बजे से वो अपनी सीट्स यहाँ पर ले सकते हैं, जितने भी पास धारक थे। 9:30 बजे का समय मुख्य रूप से बोला गया है जब इस शो की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन जैसा कि सीएम का कार्यक्रम हमने देखा उसमें समय 10:20 के आसपास है। तो आज की जो विशेष प्रस्तुति होगी मुझे लगता है वो 10:30 बजे के आसपास होगी। 9:30 बजे से इस एयर शो की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने जिक्र किया, कुछ ऐसे विमान भी हैं शुभांगी आपके पास फिर लौटूंगा और इस एयर शो की जब शुरुआत हो जाएगी और वो जो आसमान में करतब दिखाने के लिए जब लौटेंगे यहाँ बोट क्लब की तरफ, फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
तो ये शुभांगी मिश्रा जो कि बता रही हैं कि अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। औपचारिक समय जो है वो लगभग 9:30 बजे का रखा गया है। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। दरअसल उमरिया के बांधवगढ़ से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां पर 3 बाघ एक साथ चहलकदमी करते दिखाई दिए और ये खूबसूरत तस्वीर लोगों ने अपने फोन में कैमरा में रिकॉर्ड की और बीते रात राहगीरों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। बताया ये जा रहा है कि ये तस्वीरें टाइगर रिजर्व से लगे रायपुर बनौदा के जंगल की है, जिसे यहां से गुजर रहे राहगीरों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। गणपति बप्पा का विसर्जन पूरे धूमधाम से हुआ, लेकिन इस बीच एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है जिसने सबको इमोशनल कर दिया। दरअसल ये वीडियो केजी कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम बच्चे का है, जो गणपति बप्पा की प्रतिमा के सामने बिलख बिलख कर उनसे न जाने की विनती कर रहा है और परिवार के लोग उसे दिलासा दे रहे हैं। वीडियो बैतूल जिले के शाहपुर तहसील का है, जहां के रहने वाले 5 साल के प्रेक्षित भोपते नाम के इस बच्चे ने बप्पा से न जाने की विनती की और दरअसल उसका ये भी कहना है कि हर साल बप्पा उसे छोड़कर चले जाते हैं और बच्चा रोते हुए गणपति बप्पा से ये शिकायत कर रहा है कि तुम पिछले साल भी चले गए थे और इस बार फिर जा रहे हो। बोलो जल्दी आना मोरिया बोलो। मैं पीछे बाल डाल दिया था वैसे से। अभी तो राज्य छोटे अम्मी छोटे रहते अब तो हाल ही लड्डू नहीं खेलते। और कोरबा में शिवाजी नगर के तेलुगु मोहल्ले में भगवान गणेश को लगाए गए 11 किलो के लड्डू को 1.25 लाख रुपए में महिला एस बालानागु ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर अपने नाम किया। बता दें कि पिछले 25 सालों से शिवाजी नगर के तेलुगु मोहल्ले में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना होती आ रही है और यहां बप्पा को 11 किलो 11 ग्राम का लड्डू का भोग लगाया गया, जो 1,25,000 रुपए में नीलाम हुआ। दरअसल यहां मन्नत पूरी होने पर लोगों की ओर से शुद्ध घी, सूखे मेवे से बने लड्डू का भोग लगाया जाता है और इस लड्डू की नीलामी की जाती है। प्रतिमा विसर्जन के दिन एक दिन पहले ये बोली लगाई जाती है और पिछले साल जो बोली थी वो लगभग 76,000 रुपए तक पहुंची थी और इस बार ये 1,25,000 पहुंची है। खबरें जारी हैं छोटे से ब्रेक के बाद भी।